शनि देव की दृष्टि सप्तम भाव पर बनी हुई थी। पारिवारिक दाम्पत्य जो आपका सामंजस्य था, अगेन वो मानसिक शांति अगर नहीं है तो फैमिली हो या सोशल लाइफ हो खत्म हो जाती है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। मित्रों, यहाँ पर हम ज्योतिष को विज्ञान की दृष्टि से भी देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी ग्रह, कोई भी गोचर हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा तो क्यों और कैसे। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के ऊपर। जो शनि का जो प्रभाव चल रहा है, 7.5 चल रही है, या शनि देव जो अस्त हुए हैं, वो सब प्रकरण कैसा जाने वाला है 29 मार्च के बाद का जो दृश्य है। तो मित्रों, शनिदेव अस्त हो चुके हैं। अस्त होने का मतलब ये होता है कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के पास आ जाता है, जो सबसे नजदीक पहुंच जाता है उस सूर्य के, तो वो अपना प्रभाव खत्म कर चुका होता है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन किंग है, जो सूर्य है, वो उसका प्रभाव न्यूट्रल कर देते हैं आपकी लाइफ में, आपके ऊपर। अगर आप मेरी पहली वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हर प्लैनेट का आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है और पड़ता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है, क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट, जो ये कहता है कि सृष्टि में हर एक कण सिर्फ एक पॉइंट से निकल करके बना है। इसलिए कोई भी प्लैनेट हमसे कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो, उसकी मूवमेंट आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंफ्लुएंस कर ही सकती है। ऐसी थियरी है क्वांटम फिजिक्स की। अब आते हैं वर्तमान परिदृश्य पर कि शनिदेव अस्त हो चुके हैं। कुंभ राशि के मालिक शनिदेव ही हैं और अपने ही घर में अस्त हुए हैं। अब 29 मार्च के बाद ये एक घर आगे पहुंचेंगे, यानी कि धन के भाव में पहुंच जाएंगे। आपकी 7.5 चल रही है कुंभ राशि के जातकों की। सबसे पहली बात तो आप इस बात को समझिए कि जब भी 7.5 अढ़ैया या शनिदेव का प्रभाव या प्रकोप आता है तो आपकी गति अपने आप वो श्रिंक हो जाती है, धीमी हो जाती है। आप भागना चाहें, आपको पकड़ लिया जाए, इस तरह का फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, झुंझलाहट, ये सब आपके जीवन में बहुत कॉमन हो जाएगा। ये शनिदेव का प्रभाव है, वो धीमा कर देते हैं। ठीक है, अच्छी चीज ये है कि कुंभ राशि के मालिक भी शनिदेव ही हैं, तो जो 7.5 का प्रभाव है वो आपको उतना पीड़ा नहीं दे पाएगा या नहीं देगा, अपने ही घर में है वो। और वैसे भी आपकी ये 7.5 29 मार्च के बाद तीसरा चरण शुरू होने वाला है, और तीसरे चरण की 7.5 आपको बहुत परेशान नहीं करने वाली है। जो बीते 2.5 सालों में आपने जो मध्य चरण होता है ना, वो थोड़ा सा कठिन होता है। जो आपने 2.5 सालों में बहुत कुछ गंवाए हैं, उसको प्राप्त करने का समय है। वैसे तो आपकी 7.5 27 में खत्म होगी, 3 जून को खत्म होगी, लेकिन ये अंतिम चरण, तीसरा चरण जो है, वो आपको बहुत परेशान नहीं करेगा। अब एक बार समझ लेते हैं कि अभी वर्तमान परिदृश्य जो आपका चल रहा है, जिनमें आपको कौन कौन सी हानि हुई है, कहाँ कहाँ आपको दंड देखने को मिला है। क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं, आपको आपके कर्म का फल दिला के जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो कोई ऐसा कर्म किया नहीं, मुझे कष्ट क्यों मिल रहे हैं। मित्रों, मैं और आप अपने जीवन का 20 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल ही देख पा रहे हैं, जो हमारी करेंट लाइफ है। हमारी और आपकी कॉस्मिक एज जो है वो सिर्फ 50 साल, 60 साल, 100 साल तो है ही नहीं। मैं और आप तो बहुत पुराने हैं। बिलियन ऑफ ईयर्स की हमारी हिस्ट्री रही है। ट्रांसफॉर्म होते 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 हम यहाँ तक पहुँचे। तो हमें तो हमारे कर्म का फल भोगना ही है ना। कर्म का फल भोगे बिना तो मुक्ति संभव ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने अन्य राशियों के लिए बताया था, मैं फिर से कह रहा हूँ कि शनि देव आपको फिल्टर करने के लिए आते हैं। जो कुछ आपने असत्य या गलत कभी किया था, वो आप यहाँ पर फिल्टर हो जाओगे, जिससे आपके आगामी जीवन में एक नया एक्सीलरेशन मिल सके। ठीक है, तो कोई भी शनि का गोचर, प्रकोप, 7.5 अढ़ैया आपको परेशान तो करती हुई लग सकती है, लेकिन एक्चुअल अगर देखो, एक लंबा फिगर देखो, तो आपको परेशान नहीं कर रही है। वो आपको बूस्टर देने के लिए तैयार कर रही है। आपका कैरेक्टर बिल्ड करेगी, हैबिट्स बिल्ड करेगी, आपको पेशेंस लेके आएगी, आप बड़ी बड़ी चीज़ों को टैकल करना सीख जाओगे। ये सारे अच्छे एट्रीब्यूट्स आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए शनि देव लेके आते ही आते हैं। अब शनि देव आपको पिछले 2.5 सालों में परेशान कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे? जब भी शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से होता है तो आपकी मानसिक शांति डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए आप बहुत चिड़चिड़े से हो गए थे, परेशान हो गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही थी, गोल सेटिंग हो नहीं पा रही थी, जो आप चाह रहे हैं वैसा एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ये सारी समस्याएं आपके जीवन में आ चुकी थी या आ रही थी। लेकिन 29 मार्च से ये सब कुछ बदलने वाला है। तो क्या होगा? शनि की तीसरी दृष्टि जो आपके उत्साह पर थी, हौसले पर थी, जिसने आपको संभाला भी है और तोड़ा भी है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको ये फल मिले हैं। यदि कर्म आपके अच्छे रहे होंगे तो आपको ये जो गोचर हुआ है, इससे पहला जो आपको दूसरा चरण था,
वो भी आपको बहुत परेशान नहीं किया होगा। लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसे कर्म हुए थे आपके माध्यम से, जहाँ पे आप माध्यम बने थे, तो फिर आपको ये दूसरा गोचर, दूसरा जो चरण था 7.5 जी का, वो बहुत परेशान कर चुका होगा। आपका उत्साह, एंथुजियाज्म, काम करने की शक्ति, क्षमता, मन, कहता ना मन नहीं कर रहा, ये सब कुछ आपके साथ हो रहा होगा। एक काउच पर बैठे बैठे आप बस सोच रहे होंगे कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। शनि देव की दृष्टि सप्तम भाव पर बनी हुई थी। पारिवारिक दाम्पत्य जो आपका सामंजस्य था, अगेन वो मानसिक शांति अगर नहीं है तो फैमिली हो या सोशल लाइफ हो, खत्म हो जाती है। अगर बिजनेस आपका था तो वो डाउन ही चला गया होगा, क्योंकि बिजनेस का काम है लिक्विडिटी, चलते रहना चलते रहना। और शनि जी ने क्या किया है, ब्रेक लगा दिया है। सो ये कारण था कि आपका फैमिली, आपका फाइनेंस, आपका करियर, आपका सुकून, आपका हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ डिस्टर्ब था। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो आपके करियर पर पड़ रही थी, चाहे वो जॉब में अस्थिरता, आपको एक अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं क्या होगा, निकाल देंगे, यार काम में मन नहीं लग रहा, या काम ही नहीं हो रहा है, या फिर वर्क प्लेस पे ही खामखा आपके सीनियर्स हो या जूनियर्स हो या कलीग्स हो आपकी बैक बिचिंग करना या क्रिटिसाइज करना, ये सारे करियर्स को लेकर के आपके इशू चल रहे थे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि 10वें भाव पर थी। तो 29 मार्च को ये सारी दुविधाएं आपकी समाप्त हो रही हैं। जो बादल आ गए थे ये छट रहे हैं, लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर है कि शनि देव जब मूव करेंगे, एक घर आगे जाएंगे, धन के भाव में जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ, मीन राशि में। मीन राशि जो है जल तत्व की राशि है, आपकी कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा नहीं माना जाता ज्योतिष में, खगोल में। इसका तात्पर्य ये है कि धन तो आएगा, करियर तो ठीक होगा, हेल्थ तो आपकी ठीक होगी, रिलेशंस तो आपके ठीक होंगे, मानसिक अशांति तो बेटर होगी, लेकिन आपका धन जाने के पूरे चांसेस हैं। आप ये समझें कि आ रहा है और जा रहा है, आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पे डिस्टर्ब होने के पूरे चांसेस हैं। 7.5 भी चल रही है और शनि का ऐसा गोचर भी चल रहा है, ये दोनों कारणों से। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ स्टाइल डिसीजेज हैं उसको फिक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे अपनी लाइफ को आप ठीक कर पाएँ। नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हुआ और आपको यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, जो कि इन्वेस्ट नहीं, स्पेंड कहेंगे। इस गोचर के बाद 29 मार्च के बाद आपकी वाणी, जो भी लोग अपने वॉइस के डिपार्टमेंट से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेट्स से कि मीडिया में हो, कम्युनिकेशन ट्रेनर हो या सिंपल ट्रेनर हो, लीडरशिप कोच हो, इन सब के लिए अच्छा समय आ रहा है। तो एक तो आपका ये डोमेन भी अच्छा खासा काम करने वाला है, आपकी खुद की वाणी में स्थिरता आएगी, बैलेंस आएगा, तो आपके रिलेशंस भी ठीक होंगे, आपकी मानसिक शांति भी स्टेबल हो जाएगी। आने वाले समय में भूमि के, वाहन के, मतलब एक फिजिकल अटायर के या फिजिकल एट्रीब्यूट से काफ़ी सारे चांसेस बन रहे हैं, जहां आप ज़मीन खरीद सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो इन सारी चीज़ों में। अगर कहीं से रुका हुआ पैसा है तो वो भी आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों के बाद में एक लाइन आपको स्पष्ट कर दूं कि ये कैसे होगा। मान लीजिए कि मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, अब अगर मेरे गोल्स हैं 10 CR के, 15 CR के, और मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की सैलरी मतलब मैं एक साल में 12 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक है। अब मैं 12 लाख रुपए की सैलरी के बाद 12 करोड़ अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई सॉलिड प्लान होना चाहिए। अगर वो प्लान है और मैं उस प्लान पे स्ट्राइव कर रहा हूँ, थ्राइव कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, तब ही चांसेस बनेंगे कि वो सब कुछ एग्जीक्यूट हो पाए। मतलब इस चीज को ऐसे समझिए कि सब कुछ एनर्जी है। शनि का गोचर हुआ, धन भाव पर जा रहे हैं, तो धन के चांसेस तो बढ़ जाएंगे, लेकिन धन के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे जितना आपने कर्म किया हुआ है। शनिदेव को कर्म भी कहा जाता है, कर्म के कारक भी माने जाते हैं। न्याय के देवता तो हैं ही, लेकिन कर्म भी हैं। इसलिए आपकी मेहनत, आपका इंटेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। हैविंग सेड दैट कि चमत्कार भी होते हैं, अन्य कई सारे ऐसे कारक होते हैं आपकी कुंडली में, ग्रह में, जो आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको अपने कर्म अलाइन करने होंगे, आपको अपने टास्क अलाइन करने होंगे, ये स्टेप्स बनाने होंगे कि मैं ऐसे 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 करके वहां पहुंच जाऊंगा। आप करने के लिए एक कदम बढ़ाएंगे, ये पूरी सृष्टि आपको हेल्प करेगी, पुश करेगी कि जाओ करो। इस तरह से ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। जब भी कोई गोचर होता है, कोई भी ग्रह, मान लो राहु आ रहे हैं, केतु आ रहे हैं, बुध आ रहे हैं, शुक्र आ रहे हैं, जितने भी ग्रह हैं ना, सबकी अपनी अपनी एक एनर्जी है, वो आपको अपने टाइप की एनर्जी देंगे। सो इन एनर्जीज को आप चैनल कैसे कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
सो ये सारी चीज़ें आपने सुन तो ली, आपने प्लस माइनस सुन तो लिया, क्या क्या हो सकता है और होने वाला है, क्या क्या चांसेस बन रहे हैं। अब मैं आपको 3 उपाय बताता हूँ जो आपकी लाइफ ठीक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। वो उपाय क्या क्या हैं? सबसे पहला, आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी होगी। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना होगा। सुबह उठना है, रात में जल्दी सोना है, अच्छा खाना खाना है जो कि आपकी बॉडी में अच्छी नरिशमेंट दे रहा हो। इससे क्या होगा कि जो एक ब्रह्मांड आपके ऊपर है और अपने आप में आप भी एक ब्रह्मांड हो, इससे आपके ऊर्जा का विस्तार होगा और आप उस कॉस्मिक एनर्जी को चैनल करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो पहला काम क्या है? लाइफस्टाइल ठीक करना है। दूसरा, एक रूटीन फॉलो करना है जो कि लाइफस्टाइल का ही पार्ट है, बट इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं। रूटीन फॉलो करना है जिसमें आपके फिजिकल और मेंटल मसल बिल्ड हो रही हो। मेंटल मसल मतलब जब आपका चंद्रमा ठीक होगा, जब शनि 29 मार्च को चले जाएंगे, चंद्रमा आपका ठीक होगा, आपकी मानसिक शांति थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, तो आप बेहतर सोच पाएंगे। अपने गोल्स के बारे में सोचिए, एनालाइज करिए क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। इस तरह से आप मेंटल मसल बिल्ड करते हो। जिधर स्ट्रेस पड़ेगा उधर मसल बिल्ड होगी। अगर यहाँ पे स्ट्रेच पड़ेगा तो ये मसल बिल्ड होगी, यहाँ पे स्ट्रेच पड़ेगा तो ये मसल बिल्ड होगी। सो मेंटल एंड फिजिकल मसल बिल्ड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट नहीं करते हैं, करना स्टार्ट कर दीजिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय कि शनि देव के गुरु हैं भगवान शंकर, इष्ट देव हैं भगवान कृष्ण। भगवान शंकर के मंदिर में या भगवान शंकर के लिए जो इंटेंट, जो श्रद्धा आपके मन में है, सेम आप भगवान कृष्ण के मंदिर में या उनके लिए जो श्रद्धा आपके मन में है, यदि कोई श्रम कर सकें, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। वैसे भी भगवान शंकर की पूजा करने से आपके सभी राशियों में और सभी ग्रहों से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन शनिदेव के केस में तो स्पेसिफिक है कि शनिदेव के गुरु भगवान शंकर हैं, तो आपको इनकी पूजा आराधना या मंदिर में कुछ श्रम करने से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। सो ये 3 उपाय याद रखिए और अपने इस समय को बिल्कुल वो करने का ट्राई करिए जो आप कर सकते हैं। अपना मैक्सिमम पोटेंशियल ट्राई करिए। होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, आप ट्राई भी ना करें ये तो ठीक बात नहीं है। सो कृपया शनिदेव को धन्यवाद करिए कि आपको आपके संचित कर्मों का फल मिल रहा है। आप इसके बाद फिल्टर हो जाएंगे, पायस हो जाएंगे। आगे आने वाला जो एक लंबा और सुनहरा समय है उसके लिए आप तैयार हैं। आपके मेंटल फिजिकल मसल बिल्ड हो जाएगी, आपके ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा, तो आपके जो लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, चाहे फाइनेंशियल हो या फैमिली हो या हेल्थ हो या वेल्थ हो, आप आराम से और आसानी से अचीव कर सकते हैं। सो अगर आपको ये ज्योतिष वैज्ञानिक तरीके से भी आपको सुनने में अच्छा लग रहा हो या मेरे कंटेंट से आप ज़रा सा वैल्यूड फील कर रहे हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक योर गुड केयर। नमस्कार।